Assalamu alaikum. My name is Iman Arshad. Today my topic of presentation is pheochromocytoma. First of all, we will see what is pheochromocytoma. Pheochromocytoma is a catecholamine secreting tumor arising from the chromaffin cells of the adrenal medulla. Pheochromocytoma is basically a tumor, ठीक है, जो कि कैटिकोलामीन सिक्रीट करता है. इसमें भी मेनली हमारे पास एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन आ जाते हैं. इट अराइजेज फ्रॉम द क्रोमैफिन सेल्स. क्रोमैफिन सेल्स जो है वो एड्रीनल मेड्यूला का पार्ट है और एड्रीनल मेड्यूला जो है वो एड्रीनल ग्लैंड का पार्ट है. ठीक है, तो ये जो फियोक्रोमोसाइटोमा है ये एड्रीनल मेड्यूला में प्रेजेंट क्रोमैफिन सेल से राइज होता है. एपिडेमोलॉजी की बात करते हैं. इट इज़ अ वेरी रेयर ट्यूमर. ये बहुत कम पाया जाता है, 0.11 to 0.6%. ठीक है, पाया जाता है और ये मोस्ट प्रोबेबली हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में होता है. It is most common in adults aged from 30 to 50 years. It occurs sporadically और as a part of the genetic syndrome. Sporadically majority में ये पाया जाता है और genetic syndrome से भी ये हो सकता है, जैसे कि MEN2A हो गया, 2B हो गया, VHL, NF1. ठीक है, इनकी वजह से भी ये हो सकता है. एटियोलॉजी की बात करते हैं तो स्पोरेडिक मेजॉरिटी में स्पोरेडिकली ही होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था. फेमिलियल सिंड्रोम्स में MEN2A, 2B आ जाते हैं. ठीक है, इसमें RET जीन म्यूटेशन की वजह से ही होता है. वॉन हिप्पल-लिंडौ VHL डिजीज़ जो है वो VHL जीन म्यूटेशन की वजह से होता है. न्यूरोफिब्रोमेटोसिस टाइप 1 ये जो है NF1 जीन म्यूटेशन की वजह से होता है. STH म्यूटेशंस, इन सब की वजह से फियोक्रोमोसाइटोमा हो सकता है. पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं तो ट्यूमर सेल्स जो है वो लार्ज अमाउंट में कैटिकोलामीन सिक्रीट करते हैं. मेनली इसमें हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन आ जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था. दीज हार्मोन स्टिमुलेट अल्फा एंड बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स. ये अल्फा और बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी. अगर तो वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रही है तो हाइपरटेंशन भी होगा. इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो उसका मतलब पाल्पिटेशन भी होगी. इंक्रीज मेटाबॉलिज्म अगर तो इंक्रीज़ हो रहा है तो स्वेटिंग होगी, जिसकी वजह से वेट लॉस होगा. तो अगर तो हमारे पास पेशेंट आता है विद हाई ब्लड प्रेशर, पाल्पिटेशन, ठीक है, और वेट लॉस उसका हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है, तो उसमें हम लोग जो है वो इसका टेस्ट करेंगे. फियोक्रोमोसाइटोमा का यूरिन टेस्ट होता है, प्लाज्मा टेस्ट भी होता है. ठीक है, तो वो आगे हम डिस्कस करते हैं, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि फियोक्रोमोसाइटोमा के सिम्टम्स हैं ये सारे. ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में हम देखते हैं क्लासिक ट्रायड में सबसे पहले हेडेक होगा पर्सन को, स्वेटिंग होगी, पाल्पिटेशंस होंगी. अदर सिम्टम्स में आ जाता है एपिसोडिक और सस्टेन्ड हाइपरटेंशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स होंगे. ट्रिमर्स जो है वो ट्रिमर्स में ये होता है कि हमारी जो बॉडी का कोई भी पार्ट है, ठीक है, उसकी शिवरिंग हो, शेकिंग हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा हेड हो गया, आर्म्स हो गए, लेग्स हो गए, तो शिवरिंग भी इसमें आ जाता है. ठीक है, चेस्ट और एब्डोमिनल पेन. हाइपरग्लाइसीमिया अब क्यों होगा? कैटिकोलामीन की सिक्रीशन ज़्यादा होगी, उसका लेवल ज़्यादा होगा. ठीक है, तो कैटिकोलामीन जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाता है. तो अगर तो कैटिकोलामीन का लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा है तो वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवा देगा. इंसुलिन की रेजिस्टेंस जब होगी तो जो ग्लूकोज का लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होगा. डायग्नोस्टिक अप्रोच की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास बायोकेमिकल टेस्टिंग और इमेजिंग आ जाता है. बायोकेमिकल टेस्टिंग में प्लाज्मा फ्री मेटानेफ्रिन्स. इस टेस्ट में ये होगा कि हम लोग मेटानेफ्रिन्स की अमाउंट को देखेंगे. ठीक है, लेवल को देखेंगे. अगर तो लेवल मेटानेफ्रिन्स का ज़्यादा हो रहा है, मेटानेफ्रिन बेसिकली जो है हमारे पास बाय प्रोडक्ट है कैटिकोलामीन के, तो अगर तो कैटिकोलामीन का लेवल ज़्यादा है तो बाय प्रोडक्ट भी उसके ज़्यादा होंगे, जैसे कि मेटानेफ्रिन हो गया. इसका लेवल अगर तो ज़्यादा है तो हमें पता चल जाएगा कि फियोक्रोमोसाइटोमा है. और ये मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट होता है. ज़्यादातर यूरिनरी टेस्ट किया जाता है. यूरिनरी टेस्ट में होते 24 आवर्स के लिए उसको रखा जाता है. उसके बाद उसमें कैटिकोलामीन और मेटानेफ्रिन का लेवल चेक किया जाता है. अगर तो वो ज़्यादा है तो इसका मतलब है फियोक्रोमोसाइटोमा है. इमेजिंग टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे CT स्कैन हो गया, MRI हो गया. तो ये कौन से पोर्शन का किया जाएगा? एब्डोमेन रीजन का और पेल्विस रीजन का. ठीक है, MIBG ये भी एक टेस्ट है. ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि ट्यूमर की लोकेशन एग्जैक्ट क्या है. तो ये बेसिकली जो है वो एब्डोमेन रीजन में होता है. ठीक है, पेल्विक रीजन में, एब्डोमेन रीजन में ये ट्यूमर होता है. उसके बाद पैथोलॉजी देखते हैं इसकी. क्रॉस वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है वेस्कुलर ट्यूमर. वेल सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि ये ऐसा ट्यूमर होगा जो कि जिसकी एक एग्जैक्ट शेप हो, एजेस हों, जिसको हम जो है वो थ्रू सर्जरी निकाल सकें.
ब्राउनिश कलर में होगा मे शो हेमरेज और नेक्रोसिस। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम इसको देखेंगे तो ज़लबैलन पैटर्न शो होगा। नेस्ट ऑफ ट्यूमर्स सराउंडिंग बाय सब्सटेंटेक्युलर सेल्स। नेस्ट ऑफ ट्यूमर्स मतलब क्लस्टर ऑफ ट्यूमर्स शो होंगे, ठीक है। और सब्सटेंटेक्युलर सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं और ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं ट्यूमर सेल्स को। ट्यूमर सेल्स कैसे होंगे? अब ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म शो होगा इनका, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होगा और विच इज़ रिच इन कैटेकोएलामीन, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करते तो ट्रीटमेंट में इसका सर्जिकल रिमूवल आ जाता है, ट्यूमर को सर्जिकली रिमूव किया जाएगा। प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में इसके क्या करेंगे कि हम स्टार्ट लेंगे अल्फ़ा ब्लॉकर्स से, जैसे कि फिनॉक्सीबेंजामाइन हो गया, ताकि हाइपरटेंसिव क्राइसिस को प्रिवेंट किया जा सके। उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स ऐड किए जाएंगे, अगर तो ज़रूरत हुई टैकीकार्डिया के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फिर हाई सोडियम डाइट दी जाएगी प्री ऑपरेटिवली, ताकि पोस्ट ऑपरेटिवली हाइपोटेंशन को प्रिवेंट किया जा सके। हम ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें कर रहे होंगे कि जिसकी वजह से हाइपरटेंशन ना हो, क्योंकि इसमें हाइपरटेंशन होती है, ठीक है। तो अगर तो ट्यूमर रिमूव कर देंगे तो हाइपरटेंशन का खदशा होगा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम हाई सोडियम डाइट देंगे ताकि पोस्ट ऑपरेटिवली हाइपरटेंशन ना हो। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, कार्डियक अरिथमियास, इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट फेलियर, स्ट्रोक हो गया, मेटाप्लेजिया हो गया, अगर तो मेलिग्नेंट हुआ। ये 10% मेलिग्नेंट होता है, तो अगर तो मेलिग्नेंट होगा तो मेटाप्लेजिया भी होगा इसमें साथ में। दैट्स इट, थैंक यू।